हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट है हमारे पास, उसकी हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दे रखा है, ये सेट ए दे रखा है और ये सेट बी, ये सी और ये डी। हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। तो देखिए, बात करते हैं पहले सेट ए की। सेट ए क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स जो है सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। मतलब कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो इसके जीरोज आएंगे, जो इसके सॉल्यूशन आएंगे, वो इस एलिमेंट के अंदर, मतलब इस सेट के अंदर उसके एलिमेंट होंगे। तो बात करते हैं, चलिए पहले सेट ए की। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेट ए ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर करने के बीच में 8 आए तो 6 और 2 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमको क्या कॉमन लग रहा है, x। तो x माइनस 6। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 6। तो फिर यहाँ से फिर कॉमन लेंगे x माइनस 6 और दूसरा x माइनस 2। तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट A है, सेट A वो क्या है हमारे पास 6,2, ठीक है। और सेट बी में हमारा 2 4 6 है और सी में है 2 4 6 8 और डी में 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट हमको सेट बी में भी मिल रहे हैं, है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी हैं। इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक। अच्छा, ए के एलिमेंट जो है हमें सी में भी मिल रहे हैं, क्योंकि देखो 6 और 2 है, 6 और 2 तो यहाँ भी है। तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट भी हो सकता है सी का, ठीक। अच्छा, बी पे आते हैं। देखिए, बी के सारे एलिमेंट, बी के जो है वो सारे एलिमेंट हमें सी में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब बी जो है वो सबसेट हो सकता है सी का। और डी जो है, और बात करते हैं आगे कि देखिए डी के जो एलिमेंट है, डी में कौन कौन, डी में 6 है। तो 6 हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो इसका मतलब डी जो है वो सबसेट होगा ए का, डी जो है वो सबसेट होगा बी का, और डी जो है वो सबसेट होगा सी का, ठीक है। और कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि x जो है बिलोंग करता है a को और a जो है पूरा बिलोंग करता है b को। मतलब बिलोंग करने का मतलब कि a जो है पूरा सेट b के अंदर है। तो मुझे ये बताना है कि x b के अंदर भी होगा, मतलब x जो है b का एलिमेंट भी होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट a बराबर जो है वो हमारे पास माना x, y है। चलो ठीक है। और b जो सेट है वो इस तरह से लेना है कि a जो है पूरा बिलोंग करता है b को। मतलब हमारे पास कैसे है कि x, y जो है ये पूरा का सेट यहाँ डाल दिया और माना यहाँ पे z डाल दिया मैंने। तो मुझे ये प्रूव करना है कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। तो x देखो, x जो है एज इट इज़ बिल्कुल यहाँ मौजूद है, नहीं, ये x y है, x अकेला नहीं है, ठीक है। ये पूरा सेट उठेगा तो पूरा एक साथ जाएगा, एक्स वाई एक साथ जाएगा। तो x यहाँ बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ a सबसेट है b का। तो अगर a सबसेट है b का तो मैं मान लेता हूँ कि a जो है माना हमारे पास a b है, और b जो है वो b मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि a के सारे एलिमेंट b में मौजूद होने चाहिए। तो a, b, c, ठीक। और साथ में उसने ये कहा है कि C जो है ऐसा है कि B बिलोंग करता है, मतलब B जो है पूरा यहाँ आता है। तो चलो B जो है लिख लेते हैं, A, B और C। ये पूरा B जो है यहाँ आ गया और माना यहाँ पे D है हमारा ये, ठीक। तो मुझे प्रूव करना है कि A जो है पूरा बिलोंग करता है C को।
ए जो है पूरा बिलोंग करता है सी को, नहीं ए और बी एक साथ कहाँ दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी है ना वो, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं थर्ड और फोर्थ पे। तो थर्ड पार्ट है इसका कि ए जो है अगर बिलोंग करता है बी को, सॉरी बिलोंग नहीं, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो मैं मान लेता हूँ लेट ए बराबर जो है मैंने मान लिया है माना 1 और 2, और बी सेट को ऐसा मानना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए क्योंकि वो सबसेट है। तो 1 2 और 3, और सी को ऐसे मानो कि बी के सारे एलिमेंट यहाँ दिखने चाहिए। तो 1 2 3 और साथ में एक 4 भी डाल दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि इस तरह से तो ए जो है वो सबसेट होगा सी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट हमें यहाँ सी में मिल जाएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट हमें मिल रहे हैं ना यहाँ, तो हमारा इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट पे अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो मैं मान लेता हूँ ए बराबर जो है मैंने मान लिया 1 2, और बी जो है वो मैंने मान लिया 3 4, मतलब कुछ अलग ही एलिमेंट मान लिए मैंने। क्यों माने? क्योंकि सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट मतलब एक जैसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यहाँ के एलिमेंट यहाँ नहीं दिखने चाहिए। फिर बी सी को ऐसा मानना है कि बी के एलिमेंट यहाँ नहीं दिखने चाहिए। तो 1 2 5 6 ऐसे तो रख सकता हूँ, देखो बी इसके। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता सी का, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 माना है, तो 1 2 तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं, बस इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ए जो है सी का सबसेट नहीं हो सकता, वो हो सकता है उसका सबसेट। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, इफ़ x बिलोंग करता है a को, तो हम मान लेते हैं कि a बराबर जो है वो हमारे पास x y है, और a जो है सबसेट नहीं है b का। तो मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे y और z मान लिया है, ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद कहाँ हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि x जो है बिलोंग करेगा b को। तो देखो ये जब इसका सबसेट ही नहीं है तो इसका मतलब बिलोंग कहाँ से करेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देखो x यहाँ है और ये इसका सबसेट नहीं है, तो b में हमको x कभी दिखेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इफ़ a सबसेट है b का, तो मैं मान लेता हूँ कि a जो है मैंने मान लिया है कि 1 2, और b को इस तरह से माना है कि सबसेट हो, तो 1 2 3। तो a के सारे एलिमेंट b में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सबसेट है। और साथ में इसने कहा कि x जो है बिलोंग नहीं करता है b को, मतलब b में जो है b का कोई भी एलिमेंट x नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है a का भी एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यही तो है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ट्रू। भाई ये इसका सबसेट है, यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ जब कोई एलिमेंट है ही नहीं, माना यहाँ पे जो है 4 नहीं है यहाँ इसके अंदर, तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं होगा ना 4। समझ में आया? तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, show that B equal to C। तो हमें ये दोनों कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है। तो मुझे क्या पता है, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C गिवन है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ B ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो इंटरसेक्शन ले लो। तो देखो A यूनियन B हमें गिवन था, मैंने इस तरफ इंटरसेक्शन B लिया, और A यूनियन C यहाँ मुझे पता था और मैंने इंटरसेक्शन C लिया। तो देखो इन दोनों में मुझे कॉमन क्या लग रहा है, B। कॉमन का मतलब A यूनियन B है ना, A यूनियन B मतलब A और B के कंबाइंड करके जो एलिमेंट लिखे गए हैं, और B मतलब B के एलिमेंट लिखे गए हैं। तो एक तरफ A और B के एलिमेंट है, एक तरफ B के एलिमेंट है, दोनों में कॉमन क्या होगा, B के एलिमेंट ही तो होंगे। और यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ,
तो ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे बी होना था, बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर क्या करेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी लेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन था, ए यूनियन बी गिवन था और ए यूनियन सी गिवन था। तो लो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे ए और सी के एलिमेंट लिखे गए हैं और एक तरफ सी के एलिमेंट लिखे गए हैं। तो ए और सी में कॉमन क्या होगा, सी तो होगा। तो इसका मतलब सी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक बात देखिए कि हमारे पास यहाँ का जो पार्ट है और यहाँ का जो पार्ट है वो सेम है। कैसे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, बट वो भी तो बराबर है, गिवन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे क्या पता चल रहा है कि बी और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा है ना आपको। देखो इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा दोनों बराबर हैं। तो जब इस तरफ के हिस्से बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो हम देखो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बराबर दे रखे हैं पहले से, और ये वाले हिस्से तो खैर बराबर हैं ही। इसलिए हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बी और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, इफ ए यूनियन, मतलब सॉरी ए सबसेट है बी का, अगर ए जो है बी का सबसेट है। अच्छा, सबसेट का मतलब होता क्या है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं तो हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट जो है बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में। तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या निकलेगा कि a माइनस बी जो है हमारा क्या होगा, 5। बताता हूँ कैसे। देखो माना लेट a बराबर हमारे पास 1,2 है और b बराबर हमारे पास माना 1, 2 और 3 है, ठीक। तो a जो है b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में मौजूद हैं। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं a माइनस बी निकालूं, तो a माइनस बी मतलब यहाँ से 1,2 से वो सारे एलिमेंट हटाओ जो b के दिख रहे हैं आप लोगों को। a से वो सारे एलिमेंट हटाओ जो b के दिख रहे हैं। तो b के 1, 2 है जो हटाओ, तो यहाँ से हमें क्या 5 तो मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन जो है इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड और थर्ड की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। तो अब मैं थर्ड और सेकंड और थर्ड की बात करता हूँ। तो देखो a माइनस बी ले रहा हूँ मैं, तो a माइनस बी बराबर 5। इसका मतलब क्या होगा कि a से सारे एलिमेंट वो हटा दिए मैंने जो b के हैं, तब मेरा कोई भी मतलब मेरा जो एम्प्टी सेट बच रहा है मेरा। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। सो a जो है वो सबसेट होगा b का। भाई ऐसा कब पॉसिबल है कि a से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b के हैं, तो हमारा एम्प्टी सेट बच रहा है। जब इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब a जो है सबसेट रहा होगा b का। और जब ऐसा रहा होगा तो सोचो जरा कि मैं अगर a यूनियन b निकालूं, a यूनियन b, तो मेरा b तो आएगा। बता दो कैसे, देखो लेट माना a बराबर हमारे पास 1,2 है
और बी माना हमारे पास 1,2,3 है। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को जो है कंबाइंड करके, तो इनको कंबाइंड करके यही तो लिखूंगा 1,2,3, जो कि हमारे पास क्या है, बी सेट है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ पार्ट पे। तो अब हम लेंगे टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो अब मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी बराबर बी। अब देखो ए यूनियन बी बराबर बी, ऐसा कब पॉसिबल है कि ए और बी का इंटरसेक्शन करूँ, ए और बी का यूनियन करूँ मैं और मुझे बी ही मिले? जब, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर बी आ रहा है, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी। इससे हमें ये पता चलता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए सबसेट होगा बी का, यही तो मतलब है। अब सोचो, जब ए सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन में अगर बी निकालूं तो मुझे ए ही तो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लेट ए बराबर हमारे पास माना 1,2 है और बी जो है सुपर सेट है या ए सबसेट है बी का, तो इसलिए हमें ए के सेट जो है ऐसे लेने पड़ेंगे कि बी, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो। अब सोचो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो कि ए और बी में जो कॉमन है, तो कॉमन कौन है 1,2, तो इसको हम ए तो बोलते हैं। तो ये चारों कंडीशन हमारी क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए सबसेट है बी का, देन सी माइनस बी जो है सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए जो है मैंने कोई भी सेट माना 1,2 और बी को ऐसा मानना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में, क्यों, क्योंकि वो सबसेट है। तो इसका मतलब 1,2,3 ये हमारे पास बी है। और सी सेट को कुछ इस तरह से मानो, क्योंकि सी में ना ए और सी में क्या रिलेशन है, बी और सी में क्या रिलेशन है, ये कुछ दे नहीं रखा, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि 1,2, 5,6 इस तरह से कुछ भी मान लेता हूँ। ठीक, अच्छा अब देखो, अब ये कह रहा है कि सी माइनस बी निकालो। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ सी माइनस बी निकालेंगे। सी मतलब सी के एलिमेंट 1,2, 5,6 माइनस बी के एलिमेंट 1, 2 और 3। तो मुझे क्या करना है, सी से वो सारे एलिमेंट हटाने हैं जो बी के हैं। तो हटाओ 1, 2, यहाँ भी है 1, 2 यहाँ पे, तो 1, 2 हटेंगे तो हमारे पास बचेगा 5,6। अब हम निकालेंगे सी माइनस ए। तो सी माइनस ए, सी 1, 2, 5, 6 माइनस ए 1,2। तो बताओ 1, 2 अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा 5, 6। तो देखो सी माइनस बी के सारे एलिमेंट जो है सी माइनस ए में, तो इसका मतलब सो सी माइनस बी जो है वो सबसेट होगा सी माइनस ए का, क्योंकि यहाँ के सी माइनस बी के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद है ना सी माइनस ए में, इसलिए वो उसका एक सबसेट होगा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। मैं अगर ये दिखा दूं कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का, तो मेरा काम बन सकता है कि ए और बी को मैं बराबर दिखा सकता हूँ। तो पावर सेट हम बात करते हैं, पहले पावर सेट होता क्या है। माना कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अगर मैं सबसेट निकालूं और उन सबसेट का भी एक सेट बनाऊं तो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। माना मैं मान लेता हूं कि लेट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि a बराबर माना हमारे पास एक सेट है 1,2। तो अगर मैं पावर सेट निकालूं, पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है कि इसके जो सबसेट है, तो बताओ जरा सबसेट क्या क्या निकल सकते हैं इसके, क्या क्या इसके सबसेट निकल सकते हैं। एक हमारा निकल सकता है 1, फिर 2, फिर 1,2 और फिर 5। तो इनका जो एक सेट बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, पावर सेट होगा। समझ में आया?
ठीक है, जो एलिमेंट हैं उनके छोटे छोटे सेट बनाने। देखो एलिमेंट 1 था तो सेट बन गया, इसका भी सेट बन गया, दोनों का भी सेट बन गया, और एक 5 तो हमेशा हर किसी का सबसेट तो होता ही है। ठीक है, और जब कभी भी किसी मानो ये पूछा जाए तुम्हें कि किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं हमेशा, जैसे इसमें एलिमेंट कितने हैं 2 है ना, तो हमारे 2 की पावर 2। अगर माना हमारे पास एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 और 3, तो इसके अगर पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते हैं तो 2 की पावर 3, मतलब जितने एलिमेंट इसके अंदर है 2 की पावर उतनी लगा देनी है। ठीक है, तो चलिए आते क्वेश्चन पे। पहले आपको ये बताना जरूरी था कि पावर सेट होता क्या है। ठीक, तो पावर सेट क्या है कि किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि लेट x बिलोंग करता है a को, माना एक x है, एक कोई एलिमेंट x है, वो एक सेट a को बिलोंग करता है। सो ये हमारा इस तरह से वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को, करेगा नहीं करेगा? भाई एक बार बताओ, जैसे ये मेरा सेट a था ना 1, 2, तो ये 1 जो है बिलोंग करता है a को, तो इसका मतलब 1 का सेट बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को कि नहीं करेगा? अभी बताया तो था। तो उसी तरह से ये इसको बिलोंग करता है। सो ये जो है x का सबसेट वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को। क्यों? दोनों बराबर दे रखे हैं। तो जब ये इसको बिलोंग कर रहा है, देखो जब ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो एलिमेंट 1 जो है a को बिलोंग करेगा। तो जब ये सेट जो है x का सेट जो है पावर सेट ऑफ b को बिलोंग करता है, सो x बिलोंग करेगा b को। अब देखो x a को भी बिलोंग कर रहा है और x b को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो जो a है वो सबसेट हो सकता है b का। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब मैं मान लेता हूँ, यही कॉन्सेप्ट आगे क्या लगेगा कि लेट y जो है एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है b को, तो इसका मतलब इसका जो सबसेट है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को। समझ में आया? तो इसका सबसेट बिलोंग करेगा फिर पावर ऑफ सेट a को, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर दे रखे हैं, तो पावर सेट ऑफ b की जगह पावर सेट a लिखा जा सकता है। तो जब ये इसको बिलोंग करते हैं तो y जो है पक्का बिलोंग करेगा a को। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि a, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि b, सो b जो है सबसेट है a का। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे क्या पता चल रहा है कि a जो है सबसेट है b का एंड b जो है सबसेट है a का। तो a b का सबसेट है और b a का सबसेट, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे, इसका मतलब a बराबर b। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आज की वीडियो हम केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।